नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्जाम टारगेट परिवार पर। हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक सरफेस पर, मतलब हाइड्रोस्टैटिक वाटर है आपका, उसके अंदर कोई सरफेस है तो उस पर कितना टोटल फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस। ठीक है, क्या है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस। मतलब कि कोई सरफेस है आपका और द्रव, मतलब कोई ऐसा सरफेस जो द्रव की स्थिति अवस्था में उसके अंदर डुबो दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स कार्य करेगा, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल फोर्स की। क्या टोटल फोर्स क्या होता है? टोटल फोर्स मतलब ये हुआ कि जो मान लीजिए कोई आपका ये लिक्विड का है, आपका कोई भी फ्लोइंग लिक्विड बह रहा है। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पर हमने कोई भी बॉडी जो है डुबो दी इसके अंदर। ठीक है, ये हमने एक बॉडी डुबोई। ठीक, तो इस बॉडी पर इस लिक्विड के द्वारा जितना एक सरफेस है, ठीक है, बॉडी का सरफेस है, ठीक है, उस जो है बॉडी के सरफेस पर इस लिक्विड के द्वारा जितना फोर्स कार्य करता है, वही आपका क्या कहलाता है? टोटल फोर्स। ठीक है, टोटल कार्य करने वाला जो बल होगा इस बॉडी पर वही आपका क्या कहलाएगा? टोटल फोर्स कार्य कहलाएगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं टोटल फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए आपकी ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर हमने कोई छोटा सा एरिया DA ले लिया। क्या ले लिया? DA। एक हमने एक स्ट्रिप ली, इसका एरिया DA, छोटा सा एरिया DA है। ठीक है, इसकी हाइट जो फ्री सरफेस से है आपका, वाटर के फ्री सरफेस से इसकी हाइट h है। यहां पर इस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है, यहां पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ प्रेशर P है। ठीक, यहां से इस G से इसकी हाइट क्या है? G की हाइट कहां है? फ्री सरफेस से क्या है? h बार हमने ले लिया। ठीक है, h बार हमने ले लिया। ठीक, और यहां सेंटर ऑफ प्रेशर से इसकी हाइट जो हमने h स्टार ले ली। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तो कुछ समझाया नहीं तो क्या समझ में आ रहा है फिलहाल। लेकिन ये देखिए, ये फिगर आपको समझ में आएगा नहीं। ये कोई सरफेस था, इस सरफेस पर हमने कोई एक पतली सी पट्टी ले ली। ठीक है, उसका एरिया हमने DA मान लिया। ठीक है, DA एरिया का कोई जो है पट्टी ले ली, और उसके बाद में इस DA एरिया का जो सरफेस है वो जो फ्री सरफेस से कितना ऊपर है, कितना नीचे है, मतलब h हाइट पर है। ठीक है, और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी h बार पर है और सेंटर ऑफ प्रेशर s स्टार पर। ठीक है, अब हमको टोटल फोर्स ज्ञात करना है सबसे पहले। ठीक है, तो जो देखिए सबसे पहले आपको हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ जब पढ़ाया तो उसमें बताया कि अगर लिक्विड आपका स्टैटिक स्टेट में है, लिक्विड स्थिर अवस्था में है, तो उस पर कार्य, अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर कार्य करने वाला जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? P बराबर होता है आपका ρgh। हमने बताया ना, तो इस पट्टी पर भी कितना कार्य करेगा? इस हाइट के कारण जो होगा वो ρgh कार्य करेगा। आपका ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं इस पर फोर्स की। तो D देखिए, इस DA पट्टी पर जो फोर्स काम करेगा वो छोटा सा फोर्स होगा, DF मान लेते हैं। ठीक है, DF क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो P आपका ये है इंटू एरिया DA। ठीक, अब समीकरण 1 से आप क्या करिए? प्रेशर की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो DF बराबर क्या हो जाएगा? ρgh इंटू DA। ठीक है, समझ में आया है ना कि आपका जो इस पट्टी पर कार्य करने वाला थोड़ा सा फोर्स है वो क्या है? ρgh DA। लेकिन हमको इस पूरे सरफेस पर कितना टोटल फोर्स कार्य कर रहा है इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए, इस छोटी छोटी पट्टियों से मिलकर ही तो ये बॉडी बनी है। तो हम क्या करते हैं, हमको अगर कई चीजों का सम ज्ञात करना है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको टोटल फोर्स निकल आएगा कुल पट्टियों पर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो F बराबर हो जाएगा आपका क्या? ρgh DA। ठीक है, ρgh DA। ठीक है, और h इंटू DA का फ्री सरफेस वाली जो लाइन है उसके अबाउट क्या हो गया? ये मूवमेंट हो गया। ठीक है, मूवमेंट हो गया। तो अगर हम पूरी बॉडी के लिए h DA निकाले, मतलब पूरी बॉडी का अगर मूवमेंट निकाले, तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका? ρg। ठीक है, h का क्या हो जाएगा? इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ही तो पूरी बॉडी घूमेगी, तो h की जगह पर h बार हो जाएगा और DA की जगह पर इस पूरा जो है सरफेस का एरिया हो जाएगा। तो आपका F कितना निकल के आया? ρgh बार। ठीक है, तो टोटल फोर्स जो आपका होता है किसी भी बॉडी पर, अगर वो स्थिर अवस्था में, अगर कोई लिक्विड स्थिर अवस्था में है, उसमें कोई सरफेस आपका अंदर डुबो दिया जाता है, तो उस पर टोटल फोर्स कितना कार्य कर रहा है? ρgh बार। ठीक है, समझ में आया? टोटल फोर्स कितना कार्य करेगा? ρgh बार। अब ये बॉडी चाहे किसी भी एंगल पर क्यों ना झुका दी जाए,
किसी भी एंगल पर क्यों ना झुका दी जाए, मतलब ये बॉडी चाहे वर्टिकल रहे चाहे किसी एंगल पर झुकी हुई रहे, इस पर कार्य करने वाला फोर्स कितना होगा, यही होगा रो जी ए एच बार। इसमें देखिए टोटल फोर्स जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या बॉडी का वर्टिकल एक्सिस कितने डिग्री पर है या बॉडी वर्टिकल है कि नहीं, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। टोटल फोर्स का मान हमेशा इक्वल होता है और किसके बराबर होता है, रो जी ए एच बार का। तो टोटल फोर्स निकल के आया। अब हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर, ये एच बार की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स निकल के आया, ठीक, फोर्स आपका रो जी ए एच बार निकल के आया, ठीक है। और डी एफ आपका क्या निकल के आया था, रो जी डी ए, रो जी एच डी ए, ठीक है। डी एफ आपका निकल के आया था क्या, रो जी एच डी ए, यही निकल के आया था ना। इस दोनों को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं आपको सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ प्रेशर आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखिए आपका क्या करना है, जो ये एफ आपका निकल के आया है, ठीक है। एफ का इस पट्टी के अबाउट मूवमेंट क्या होगा, एफ आपका टोटल फोर्स कार्य कहां करता है। देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर की परिभाषा होती है कि टोटल फोर्स जिस बॉडी के जिस बिंदु पर कार्य करता है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो टोटल फोर्स आपका एफ जो है यहां पर कार्य करेगा, यानी एफ का इस सतह के अबाउट जो मूवमेंट होगा, यानी मूवमेंट आपका कितना हो जाएगा, एफ इंटू एच स्टार हो जाएगा कि नहीं, एफ इंटू एच स्टार, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी एक आ गई, ठीक। अब हम करते क्या है, इस डीए पट्टी का लेते हैं। डीए पट्टी पर कार्य करने वाला फोर्स क्या है, जो है डीएफ। तो डीएम इस छोटी पट्टी का हम क्या करते हैं, मूवमेंट लेते हैं। डीएम क्या हो जाएगा, डीएफ इंटू एच हो जाएगा कि नहीं। इस डीएफ कार्य करने वाले फोर्स का हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पट्टी के अबाउट क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। अब इन मूवमेंट का जो है पूरा योग कर देंगे तो इस बॉडी के जो टोटल मूवमेंट आया उसके बराबर आएगा कि नहीं। मतलब इस जो है पट्टी पर, कई पट्टियों पर जो डीएफ फोर्स कार्य कर रहा है आपका, इनका अगर हम सम निकाल लें, इंटीग्रेशन कर दें तो इस पूरे बॉडी का मूवमेंट हो जाएगा कि नहीं इसके अबाउट। और वो हमने क्या निकाला है, वो एफ इंटू एच बार निकाला है। तो हम अगर इसका क्या कर दें सम जो है इंटीग्रेशन, तो डीएम आपका क्या हो जाएगा, डीएफ के जगह क्या रखेंगे, रो जी एच इंटू डी ए और इंटू एच, ठीक है, ये हो गया। और डीएम बराबर फिर से क्या हो जाएगा, रो जी आपका कॉमन हो जाएगा एच स्क्वायर डी ए। और आपने ये चीज पढ़ा है, ये आप किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर डी ए इंटीग्रेशन आपका आई एक्स एक्स, मतलब एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट आपका बॉडी का क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और एम मतलब यहां से निकल के आएगा आपका रो जी आई एक्स एक्स, ठीक है। मतलब आपका हो गया सेकंड जो है निकल के आया आपका क्या, कि इस बॉडी का अगर मूवमेंट देखा जाए तो रोजी इंटू इस बॉडी के एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा आपका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। ये चीज निकल के आया आपका। अब आपने पढ़ा है जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों पढ़ा ना। तो आपका क्या होता है, देखिए आई एक्स एक्स बराबर क्या होता है, आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है। ये पढ़ा है कि नहीं आपने, ये पढ़ा है ना, ये पढ़ा होता है आपने। तो यहाँ पे रखिए आई एक्स एक्स की जगह पर, तो एम बराबर आपका हो जाएगा रो जी इंटू आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर, मतलब इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी क्या हो जाएगा, ए एच बार का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है, इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो वही चीज इस एक्सिस का हम रख देंगे, क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्सिस जहां पर आई जी जी ए एच स्क्वायर रख दिया हमने, ठीक। अब इस एम को इस एम के बराबर कर दीजिए आप, ठीक। जो आपका थर्ड इक्वेशन है, जो आपका मूवमेंट ये आया था पहले, वही मूवमेंट ये भी तो है। अब इसको आप बराबर करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब आप बात करते हैं इसके आगे का। आगे जब आप इसको बराबर करेंगे, दोनों आपका मूवमेंट इक्वल ही तो होगा, तो आप क्या करिए, एफ इंटू एच स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी आई जी जी प्लस ए एच बार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू आप क्या रखेंगे, रो जी ए एच बार, ठीक है। यहाँ लिखिए रो जी ए एच बार इंटू एच स्टार इक्वल टू रो जी आई जी जी प्लस ए एच बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रो जी और रो जी कट गया आपका, ए एच बार नीचे ले जाइए तो एच स्टार बराबर क्या हो जाएगा आपका, आई जी जी अपॉन ए एच बार प्लस ए एच बार का होल स्क्वायर अपॉन ए एच बार, है ना, ये आया। तो अगर हम एच स्टार निकालेंगे यहां से तो एच स्टार आपका क्या हो जाएगा, आई जी जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, ठीक। ये आपका होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। जब कोई जो है बॉडी वर्टिकली इसमें किसी भी जो है स्टैटिक लिक्विड में डुबोई जाती है तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कितना दूरी होता है, फ्री सरफेस से आई जी जी प्लस ए एच बार अपॉन एच बार प्लस एच बार जो है गहराई पर होता है। अब
हमने आपको बताया कि कोई अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो टोटल फोर्स का मान रो जी ए एच बार के बराबर ही होगा, लेकिन अगर आपका कोई सरफेस इंक्लाइंड है तो सेंटर ऑफ प्रेशर का मान चेंज हो जाता है, और वो सेंटर ऑफ प्रेशर आपका होता है एच स्टार बराबर आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ठीक है, ये चीज यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जुड़ जाता है। ठीक, तो दोनों फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, और इससे जो है यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आपको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने दे देगा, सारी वैल्यू दे देगी आपको, तो आप निकाल लेंगे। टोटल प्रेशर निकालने दे देगा तो आप रो जी ए एच बार से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे न्यूमेरिकल की। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस की बात करें तो दो कंडीशन में हमने आपको बताया, इंक्लाइंड कंडीशन में और वर्टिकल कंडीशन में, तो दोनों आपको समझ में आई होंगी हमें लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे न्यूमेरिकल की, कि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे देखिए, टोटल प्रेशर से आपके जो है मेंस में भी न्यूमेरिकल आते हैं और किसमें, प्री में भी आते हैं, तो हम आपको कराते हैं। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपके दोनों एग्जाम के लिए सही हो। ठीक, तो लेते हैं पहला, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए वर्टिकल स्लुइस गेट इज यूज्ड टू कवर एन ओपनिंग ऑफ डैम। डैम के ओपनिंग को कवर करने के लिए हमने क्या लगाया, स्लुइस गेट, वो भी वर्टिकल लगाया। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द इज 2 मीटर वाइड एंड 1.2 मीटर हाई, मतलब जो ओपनिंग है वो आपकी 2 मीटर चौड़ी है, 1.2 मीटर हाई है। ठीक है, ऑन द अप स्ट्रीम ऑफ द गेट द लिक्विड जो है अप स्ट्रीम साइड में गेट की लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.45 है, लाइज अप टू 1.5 मीटर, मतलब गेट के ऊपर भी 1.5 मीटर ऊंचाई तक है भरा लिक्विड। ठीक है, अब बात करना है above the top of gate where is on the downstream side the water available up to height touching into the top of gate, गेट के टॉप तक टच करता हुआ आपका डाउनस्ट्रीम साइड में भी पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, find the resultant force acting on the gate and position the center of pressure, find also force acting horizontally at the top of gate which is capable of opening it, assume that gate is hinged at the bottom। ठीक है, अब देखिए आपका ये आपका हम क्या दिखाते हैं, क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एक डैम की वाल है। ठीक है, डैम की वाल है आपकी, है ना, चिनाई जो भी डैम है इसका वाल है। यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, एक गेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है आपका, एक गेट। और गेट की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर आपकी गेट की हाइट है। यहाँ पर आपका क्या लगा दिया गया है, यहाँ पर आपका एक हिंज लगा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक हिंज लगाया गया है, क्या है, हिंज है, और इसके ऊपर जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन होगा तभी तो पानी रुकेगा 1.5 मीटर तक, तो इसके ऊपर भी कुछ कंस्ट्रक्शन है और उसके कारण पानी 1.5 मीटर हाइट तक रुका हुआ है। और डाउन स्ट्रीम साइड में पानी आपका कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम साइड में जो पानी है आपका वो इसके टॉप सरफेस तक भरा हुआ है, यहाँ तक पानी आपका भरा हुआ है डाउन स्ट्रीम साइड में, और अप स्ट्रीम साइड में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका कुछ जो है चित्र हो गया इसका। ठीक है, ये फिगर हो गया आपका। अब बता रहा है कि जो डैम की जो हाइट है वो हाइट है आपकी 1.2 मीटर। कितना है, कितना है हाइट, 1.2 मीटर। यहां से यहां तक आपकी हाइट 1.2 मीटर है, यही तो बोला है क्वेश्चन, देखते रहिए। और ये हाइट आपका बोला है 1.5 मीटर, उसके ऊपर भी पानी भरा हुआ है, और डाउन स्ट्रीम साइड में इस हिंज तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, हमको फ्री सरफेस से नीचे की दूरी को मतलब होता है, नीचे से हमको जो है मतलब नहीं होता। ठीक, अब आपका इसमें हाँ इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है आपका 1.45। ठीक है, 1.45 आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। ठीक, और क्या कह रहा है कि आपको क्या 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 करना है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द गेट। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द गेट। ठीक है, इस गेट पर कार्य करने वाला जो है फोर्स क्या होगा, देखिए इस पर दो फोर्स कार्य करेंगे, दो फोर्स कार्य करेंगे। देखिए एक फोर्स इधर से कार्य करेगा, एक फोर्स आपका F1 इधर से कार्य करेगा, इस बॉटम से H/H1। ठीक है, इस बॉटम से H1/3 दूरी पर। ठीक है, अगर इसकी हाइट H1 मान लेते हैं इस गेट की, तो H1/3 पर, और इधर आपका क्या करेगा, F2 कार्य करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर कार्य करेगा आपका, मान लीजिए यहाँ कार्य कर रहा है। ठीक है, और ये आपका F1 हो गया, और इधर से आपका कार्य करेगा F2, इधर H2/3 दूरी पर। ठीक, समझ में आया, F2 कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं जो है रिजल्टेंट फोर्स का, इस गेट पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना कार्य कर रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पर जो इस जो है यहाँ पर जो आपका कार्य करेगा फोर्स, देखिए जो F1 आपका होगा,
F1 टोटल फोर्स है यानी रो जी H1, ठीक है। F1 आपका क्या हो जाएगा, रो जी H1। टोटल फोर्स को हमने अभी याद किया, रो जी AH1, ठीक है, रो जी H1 इंटू ए, ठीक है। टोटल फोर्स यही होता है, रो जी AH1, ठीक है। टोटल फोर्स आपका हो जाएगा, तो F1 बराबर आपका हो जाएगा, रो आपका कितना हो जाएगा 1.45 है, 1.45 में 1000 से गुणा कर देंगे तो रो हो जाएगा, इंटू 9.81 से गुणा कर देंगे तो जी हो जाएगा, और H1 आपका क्या हो जाएगा, H1 क्या होता है आपका, सीजी की गहराई होती है ना H बार, जो ही आपने, ठीक है, रो जी AH बार हमने कहा था ना, रो जी AH बार वही H1 बार अगर आप कहें तो इस पर सीजी की हाइट, इस गेट के सीजी की हाइट क्या होगी, इस गेट के सीजी की हाइट आपकी होगी 1.2/2, लेकिन हम लेते कितना है फ्री सरफेस से, तो देखिए 1.2/2, तो यहां से उसके सीजी की हाइट यहां से हो गई प्लस 1.5। समझ में आया ये कहां से लिए, ये चीज क्या लिए। अगर हम बात करें इसकी सीजी, अगर यहां पे देखिए टोटल फोर्स आपका अगर यहां कार्य कर रहा है, टोटल फोर्स तो आपका कार्य करेगा किस पे, सेंटर ऑफ प्रेशर पे, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे कार्य करेगा आपका। F1 जो आपका कार्य करेगा वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे कार्य करेगा, लेकिन इसकी सीजी की हाइट क्या है, F1 आपका यहां कार्य कर रहा है, लेकिन सीजी की हाइट जो है आपकी क्या है, मान लीजिए ये आपका सीजी है, इस गेट का सीजी है आपका जी, तो यहां से इसकी दूरी तो हो जाएगी जो है 1.2/2, और प्लस 1.5 भी आपका ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल ये हो जाएगा। और एरिया आपकी गेट का क्या दिया है, 1.2 मीटर जो है हाइट का दिया है, 2 मीटर वाइड दिया है, यानी 1.2 इंटू 2, तो ये आपका क्या लिखा आएगा F1। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है F1, करते हैं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका F1 71691 न्यूटन, कितना आ जाएगा 71691 न्यूटन। समझ में आया कहां से आया 71691 न्यूटन। अब F2 की बात करते हैं। F2 आपका होता है, क्या होता है, रो जी AH2 बार, ठीक है, रो जी AH2 बार, ठीक है। तो F2 आपका हो जाएगा रो जी यानी 1.45 इंटू 9.81 इंटू 1000, ठीक है। ये 1000 यहीं पे मल्टीप्लाई करना था, हम भूल गए तो यहाँ पे कर दिए, और इंटू ए क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 2, और H2 बार क्या हो जाएगा, H2 बार इसका हाइट यानी 1.2/2, ठीक। F2 समझ में आया ना। उधर तो पानी आपका यही गेट के फ्री सरफेस तक भरा है, तो इसकी सीजी 1.2/2 होगा, ऊपर कोई पानी नहीं है तो उनको फ्री सरफेस से ही लेना होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा आपका 14126 न्यूटन। कितना हो जाएगा 14126 न्यूटन, ठीक है। अब F1 आपका इधर से लग रहा है, F2 इधर से लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा F1 माइनस F2, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपका जो निकल के आएगा Fr जो निकल के आएगा वो होगा F1 माइनस F2, ठीक है, F1 माइनस F2। इसका मतलब कितना हो जाएगा, F1 आपका दिया है 71691 न्यूटन माइनस 14126, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा कैलकुलेट करके बताइए, आ जाएगा 57,565 न्यूटन। समझ में आया ना रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स समझ में आया कैसे निकालना है। आप F1 को कैलकुलेट कर लीजिए, F2 कैलकुलेट कर लीजिए, और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन आपका जो है अलग अलग है, यानी सिग्मा Fx बराबर 0 करेंगे आप, तो आपको क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा F रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका, इसमें दूसरा चीज क्या पूछा गया, दूसरा पूछा गया कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स जो आया है इसका सेंटर ऑफ प्रेशर का पोजीशन क्या है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर का पोजीशन पूछा गया है। तो हमने सेंटर ऑफ प्रेशर क्या बताया आपको, देखिए इस F1 फोर्स के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर अलग होगा, F2 फोर्स के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर अलग होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इधर के लिए, तो H1 बार आपका क्या आएगा, H1 बार स्टार मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर F1, तो क्या हो जाएगा IgG अपॉन AH1 बार प्लस H1 बार, यही होगा ना। तो H1 स्टार आपका क्या आएगा, IgG आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा B, यानी 2 इंटू 1.2 का Q अपॉन 12, ठीक है, अपॉन A 2 इंटू 1.2 इंटू H1 बार आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 1.2/2 प्लस 1.5, यही यहाँ पे प्लस ऐड हो जाएगा 1.2/2 प्लस 1.5। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। H1 स्टार आप निकालिए, H1 स्टार आप निकालिए, कितना आएगा, आएगा 2.1571,
मीटर। ठीक है, ये आया आपका H1 बार, आ गया कि नहीं आ गया? H1 बार मतलब ये जो आपका फोर्स कार्य कर रहा है, ये ऊपर से इतना दूरी पर कार्य कर रहा है। H1 मतलब H1 स्टार आपका, ये आपका यहां से कार्य कर रहा है। लेकिन इस गेट के अगर बॉटम से देखा जाए, क्योंकि हिंज यहां है और हमको मूवमेंट लेना है आगे चल के, तो हिंज पर मूवमेंट का मान 0 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से लेकर चलेंगे, यहां से लेकर चलेंगे, तो कितना 1.5 प्लस। ठीक है, तो अगर हम बॉटम से लेकर चलें, इसको अगर हम x मान लें, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 1.2 माइनस H1 स्टार। ठीक है, तो मतलब आपका 2.7 माइनस 2.1571। ठीक है, निकालिए x कितना है आपका। ठीक है, x कितना है आपका, x आ गया आपका 0.5429 मीटर। समझ में आया? ये चीज कैलकुलेट करके आया कि नहीं आपका? आ गया। अब बात करते हैं कि H2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू आप कहीं लिख लीजिए, x की वैल्यू आपकी आ गई, कितना आ गई, 0.5429। ठीक, समझ में आया? मीटर में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो आपका F2 है वो बॉटम से कितने ऊंचाई पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम टॉप सरफेस से निकालेंगे H2 बार, फिर उसको हम घटा देंगे 1.2 में से, तो क्या आ जाएगा आपका, y आ गया। इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसकी दूरी हम मान लेते हैं y। ठीक, तो y हमको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले H2 स्टार कैलकुलेट करेंगे। H2 स्टार आपका सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस हो गया, तो IgG वही आपका हो जाएगा 1.2 का क्यूब इंटू 2/12। ठीक है, अपॉन AH बार मतलब 1.2 इंटू 2 प्लस इंटू H बार आपका 1.2/2 है ना, प्लस 1.2/2। समझ में आया कि नहीं आएगा? 1.2, ये 1.2 का आधा कर देंगे तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉप सरफेस से निकल आएगा। ठीक है, तो ये चीज निकल के आया। H2 स्टार आपका कितना निकल के आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन बताइएगा जरूर, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो H2 बार आपका कितना आया, H2 बार कैलकुलेट करके बताइए। H2 बार आपका निकल के आया 0.8 मीटर। 0.8 मीटर आपका निकल के आया। अब y अगर निकालना है तो 1.2 माइनस 0.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर। आ गया ना? x बराबर आपका 0.5429 आया था, y बराबर 0.4 मीटर आ गया। अब आपको निकालना है कि टोटल सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आया था आपका Fr, वो कहां पे कार्य करेगा, उसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा, आपने सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप करते होंगे और कई जगह पे करते होंगे। तो आपको जब निकालना होता है, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए टोटल H स्टार निकालना है तो क्या हो जाएगा, F1 इंटू एक्स प्लस F2 इंटू वाई अपॉन F1 प्लस F2, यही होता है ना। तो H स्टार आपका निकल के आएगा। F1 आपका कितना आया था, F1 आपका कितना आया था F1 आपका 71,691 आया था। 71,691 इंटू एक्स कितना है 0.5429 प्लस F2 आपका कितना आया था, F2 आया था आपका F2 आया था 14126। देखिए यहां पर प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस। अब बताइए यहां पर माइनस क्यों होगा, या माइनस होगा प्लस होगा, आप बताइए। माइनस होगा क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, तभी तो हमारा रिजल्टेंट का आएगा, तभी तो आएगा, तो ये माइनस लिया जाएगा। ठीक है, 14126 इंटू 0.4 अपॉन आपने अभी रिजल्टेंट जो ज्ञात किया 71691 माइनस 14126। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स का आया क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताइए। ये आएगा आपका 0.578 मीटर। 0.578 मीटर आपका आएगा कहां से, इस हिंज से। ठीक है, तो फ्रॉम हिंज। ठीक, ये चीज कैलकुलेट करना है आपको। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको दोनों तरफ पानी दिया हुआ है, दोनों तरफ का टोटल प्रेशर निकालिए और दोनों तरफ का सेंटर ऑफ प्रेशर निकालिए, और आप क्या करिए, अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो माइनस करिए, नहीं प्लस करिए, और उसके बाद क्या करिए आप, उसके बाद आप कैलकुलेट करिए, तो आपका क्या निकल के आएगा, H स्टार। अब आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, अब आपसे पूछा गया कि फ्रॉम फोर्स एट द टॉप ऑफ गेट व्हिच इज कैपेबल टू ओपनिंग द गेट। गेट को खोलने के लिए जो उसके टॉप पर फोर्स लगेगा वो कितना आवश्यक होगा कि गेट को खोल दे। देखिए जो आपका गेट है, ठीक है, गेट को यहां से खोलने के लिए कितना फोर्स लगेगा। मान लीजिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है इधर F, मान लीजिए इसको खोलने के लिए F फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस पॉइंट पर मूवमेंट ले लीजिए, इस पॉइंट पर क्या कर लीजिए, मूवमेंट ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मूवमेंट,
अच्छा हमको एक बात बताइए कि आपका जो गेट खोला जाएगा वो अप स्ट्रीम साइड की तरफ खोला जाएगा कि डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ, बताइए। हमेशा आपका गेट जो है अप स्ट्रीम साइड की तरफ खोला जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मूवमेंट ले लीजिए, तो एफ की डायरेक्शन इधर है, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। तो एफ इंटू 1.2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ इंटू 1.2 हो जाएगा कि नहीं। और प्लस आप क्या करिए, प्लस आप F2 इंटू वाई करेंगे, है ना, क्योंकि ये y यहाँ से y दूरी पर है, इक्वल टू f उधर F1 इधर डायरेक्शन में है, तो F1 इंटू एक्स, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, हमको यही f ज्ञात करना है कितना फोर्स चाहिए, तो f इंटू 1.2 प्लस F2 आपका कितना है, F2 आपका कितना था, F2 आपका था F2 14,126 इंटू वाई आपका कितना है 0.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 आपका कितना था, F1 आपका था 71691 इंटू एक्स आपका कितना हो गया 0.5429, ठीक है। तो यहां से F कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, F कैलकुलेट करके बताइए 27725.5 न्यूटन, ठीक है। ये आपका इतना फोर्स लगेगा इस गेट को खोलने के लिए, ठीक है। आप समझ में आया न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है जिस साइड में पानी जितना भरा उसका टोटल प्रेशर निकाल लीजिए, उस प्रेशर का पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल लीजिए, उसकी सहायता से, उन्हीं दोनों की सहायता से आप जितने भी चीजें इससे पूछी जाएंगी वो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई कर्व सरफेस दिया जाए, ठीक है, कर्व सरफेस दिया जाए तो उस पर आप कैसे फोर्स निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देख रहा होगा, एक सर्कल है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है आपका, बॉल कह सकते हैं, गोला कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, ओपन जो है खोखला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। लिखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू वाटर एक्टिंग ऑन अ रोलर गेट है आपका ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्म 4 मीटर डायमीटर व्हेन द गेट इज प्लेस्ड एट द डैम इन व्हिच वे दैट द वाटर इज जस्ट गोइंग स्पिल टेक द लेंथ ऑफ गेट इज 8 मीटर, ठीक है। डी आपका गेट का डायमीटर दिया है, कितना डायमीटर दिया है आपको 4 मीटर, 4.0 मीटर दिया है, और लेंथ आपको दिया है 8 मीटर, और आपको वाटर दिया है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, मतलब स्पेसिफिक 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। इतना चीज आपको दिया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करना है, और कुछ नहीं दिया, ठीक। कहा इसने कि डैम के ऊपर एक जो है सिलेंड्रिकल गेट लगाया गया, ठीक है। तो मान लीजिए आपका डैम है, ठीक, ये डैम है आपका, डैम के ऊपर क्या लगाया गया, सिलेंड्रिकल गेट लगाया गया, ठीक है। मान लीजिए सिलेंड्रिकल गेट है, उसका हम क्या देख रहे हैं, एलिवेशन देख रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल गेट ये हो गया, ठीक है, इसका सेंटर आपका ये हो गया। और इन्होंने कहा है कि पानी जो है जस्ट स्पिल आउट होने वाला है, मतलब कहां तक भरा हुआ है, इसकी टॉप सरफेस तक भरा हुआ है, ठीक है। जस्ट स्पिल आउट होने कंडीशन में क्या है, टॉप तक भरा हुआ है, और ये हमको दिया है, ये हाइट आपको 4 मीटर, ये इसका डायमीटर है ना, और लेंथ आपका दिया है 8 मीटर, जो आपकी उस जो है इस लंबाई में होगा, जो आपको इस समय एलिवेशन में नहीं दिखेगा। अब हम बात करते हैं एफ, देखिए इसमें दो फोर्स कार्य करेगा आपका, एक एफ एक्स डायरेक्शन में कार्य करेगा, एक जो है एफ वाई डायरेक्शन में कार्य करेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो एफ आर बराबर अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। और एफ एक्स आप कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल प्रेशर कैसे ज्ञात करेंगे, जब आपको एफ एक्स ऐसे कंडीशंस आए, कोई सर्कुलर बॉडी दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, तो जब आपको एफ एक्स ज्ञात करना हो तो इसको दबा दीजिए, प्लेट के रूप में खड़ा कर दीजिए, और उस प्लेट पर कार्य करने वाला टोटल फोर्स ज्ञात कर लीजिए। तो अगर इसको हम दबा दें, एक प्लेट हो जाए, तो प्लेट पर कार्य करने वाला जो एफ एक्स होगा आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा रो जी ए एच बार, यही तो हो जाएगा रो जी ए एच बार। अब हम रो जी 9810 है आपका, ए है आपका, क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा π/4, लेकिन देखिए π/4 क्यों, जब आपने दबा दिया तो एक प्लेट हो गया, और प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू कितना 8 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू एच बार आपका क्या हो जाएगा 4/2। समझ में आया कि नहीं आया। जब आपको एफ ज्ञात करना है, अगर कोई रोलर हो या कुछ भी हो, तो आप उसको दबा के एकदम चपटा कर दीजिए और खड़ा कर दिए, उसके बाद उस पर कार्य करने वाला आपका क्या फोर्स जो होगा एक्स डायरेक्शन में, वही आपका एफ एक्स होगा, वो आपका एक वर्टिकल प्लेट की तरह कार्य करेगा, और उसी तरह एरिया आप ज्ञात कर लेंगे तो आपका एफ एक्स निकल आएगा। अब एफ एक्स कितना निकल के आया, कैलकुलेट करके बताइए।
आएगा 62, 40 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं एफएक्स? अब हम बात करेंगे एफवाई, और एफवाई क्या होगा? एफवाई आपका इस हाफ सर्किल में जो पानी का वेट होगा वही तो नीचे की तरफ कार्य करेगा। इधर पानी भरा नहीं है डाउन स्ट्रीम साइड में, तो हमको हाफ ही सर्किल पर लेना है, और हाफ सर्किल का वेट कितना हो जाएगा? रो जी इंटू ए इंटू एल, ठीक है, एरिया इंटू वॉल्यूम लेंथ, यही वॉल्यूम होगा आपका। रो जी आपका 9810 है, एरिया क्या हो जाएगा हाफ सर्किल का? पाई डी स्क्वायर बाई 8, ठीक है, इंटू एल आपका क्या हो जाएगा? एल, ठीक है। तो एफ वाई आपका हो जाएगा 9810 इंटू पाई इंटू डी का 4 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू एल आपका 8, ठीक है, 8 आपका दिया है, ठीक है, लेंथ, तो 8 कट गया, तो कितना आएगा आपका एफ वाई? एफ वाई आपका कितना आएगा बताइए? 493,104 न्यूटन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एफ वाई। अब आपको टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करना है, तो हमने बताया एफ आर बराबर अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ आर आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट एफ एक्स में आपका 627840 का होल स्क्वायर प्लस 493104 का होल स्क्वायर। यहां से आप ज्ञात करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या निकल के आएगा? एफ आर आपका क्या निकल के आएगा बताइए? रिजल्टेंट फोर्स आपका निकल आएगा 798,328 न्यूटन। और अगर हम बात करें कि ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में कार्य करेगा, तो tan थीटा बराबर होता है आपका Fy अपॉन Fx, ठीक है। तो Fy की जगह पर आप क्या रख देंगे? Fy की जगह पर 493,104 अपॉन 627840। तो यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स करके आप निकाल लेंगे, तो आपका क्या निकल के चलाएगा? डायरेक्शन निकल के चलाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर आपको कर्व सरफेस का क्वेश्चन पूछे या फिर कोई सिलेंडर का पोर्शन का क्वेश्चन पूछे, तो आपको एफएक्स और एफवाई निकालना है और उसका रिजल्टेंट निकालना है। ये आपका मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि कोई अगर इक्वेशन दे दिए, कोई मान लीजिए तो सर्कुलर था, कोई ऐसा कर्व दे दे जो पैराबोलिक हो, जिसका इक्वेशन दे दिया जाए आपको। अगर आपको कोई कर्व ऐसा दे दिया जाए जिसका इक्वेशन आपको दे दिया जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको? आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम बात करते हैं आपसे कि अगर कोई सरफेस दे दिया जाए और उसका इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वाटर प्रेशर एक्टिंग ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ डैम व्हिच इज शेप्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y बराबर x स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। ये आपका डैम है, डैम आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका डैम है, ठीक है। डैम का सरफेस कुछ ऐसे बनाया गया है, कर्व बनाया गया है ना, ये बनाया गया है आपका डैम का सरफेस। तो इसने आपसे कहा है कि इस अगर इस कर्व का इक्वेशन दे दिया जाए, तो आपको ज्ञात करना है कि टोटल फोर्स इस पर कितना कार्य करेगा, रिजल्टेंट फोर्स, है ना। इस कर्व का अगर आपको इक्वेशन दे दिया जाए, इस कर्व का इन्होंने इक्वेशन क्या दिया है? y बराबर x स्क्वायर अपॉन 9, y बराबर x स्क्वायर अपॉन 9, है ना। इस कर्व का इन्होंने इक्वेशन दे दिया है, ये जो कर्व है डैम का। और इन्होंने क्या कहा है कि हाइट ऑफ द डैम, वाटर रिटेन बाय द डैम 10 मीटर कंसीडर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 10 मीटर इसके हाइट तक ही है, ठीक है, 10 मीटर तक इसमें हाइट जो है लिया गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेक्शन ले लेंगे, ठीक है, इसको मान लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमको क्या चाहिए? हमको fx तो निकल आएगा तुरंत, ठीक है, fx निकल आएगा। fy निकालने में हमको दिक्कत होगी, क्योंकि fx को हम इसको fx के केस में इसको हम चपटा प्लेट मान लेंगे, तो fx निकल आएगा। fy के लिए हमको इस एरिया में, देखिए इस एरिया में, इसमें जो वाटर का वेट है, यानी fy आपको निकालने के लिए इसमें वाटर के वेट को निकालना पड़ेगा इस इतने में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसका एरिया निकालना होगा, और डैम का लेंथ आपको कितना दिया? यूनिटी दिया है, मतलब 1 मीटर मान लीजिए लेंथ, तो इसका एरिया निकाल के 1 से गुणा करेंगे तो वही तो वॉल्यूम आएगा। और वाटर भरा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वाटर प्रेशर, वाटर भरा है तो इसका मतलब आपका वाटर के वेट डेंसिटी से गुणा कर देंगे तो आपका वेट निकल आएगा। लेकिन इसका एरिया निकालें कैसे? क्योंकि आपका तो जो है y बराबर x स्क्वायर अपॉन 9, तो सबसे पहले हम fx ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। fx बराबर क्या होता है? रो जी ए एच बार, ठीक है। fx बराबर हमने आपको बताया, इसको चपटी प्लेट मानिए, आप इसको दबाते चले जाइए, क्या हो जाएगा? रो जी 9810 हो जाएगा, ठीक है। ए आपका क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा 10 into 1, क्योंकि यूनिटी लेंथ दिया है, और h बार क्या हो जाएगा? 10/2 यानी 5, ठीक है। तो fx आपका कितना आएगा बताइए?
Fx तुरंत कैलकुलेट करके बताइए। 490 न्यूटन, ठीक है, ये आपका Fx निकल आया। अब Fy कैसे याद करेंगे? Fy याद करने के लिए हमको इसका एरिया चाहिए, ठीक है। तो देखिए Fy क्या होता है, Fy रो जी A इंटू एच, ठीक है, हमने यही बताया रो जी ए एच, ठीक है। हम यहाँ पर एक पट्टी लेते हैं, ठीक है, इस पट्टी का वेट अगर हम ज्ञात कर लें और उसका इंटीग्रेशन कर दें, कहां से, 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 मीटर तक अगर इंटीग्रेशन कर दें, मान लीजिए आपकी क्या है, ये जो आपकी पट्टी है dy मोटाई की है, dy मोटाई की, ठीक है। तो यहां से अगर हम x स्क्वायर बराबर करें तो 9y और x बराबर क्या करें तो 3√y, ठीक है, x बराबर 3√y आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका, अगर इस पट्टी, ये आपका x हो गया, x हो गया, ठीक है। इस पट्टी का एरिया अगर हम निकालें तो dFy बराबर हो जाएगा रो जी, एरिया आपका क्या हो जाएगा x इंटू dy इंटू एच, h मतलब a इंटू एल है, l आपका 1 दिया है तो l आपका 1 कर देंगे, ठीक है, इसे 1 मीटर कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। x इंटू dy एरिया हो गया। अब इसका हम अगर इंटीग्रेशन कर दें, कहां से, इस y का इंटीग्रेशन कर दें 0 से 10 तक, 0 से 10 तक कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा Fy, इस पट्टी पर लगने वाला फोर्स dFy निकल आया। अब इसको हम यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए Fy आपका हो जाएगा, Fy आपका हो जाएगा रो जी आपका 9810 है, ठीक है, और 0 से 10 आपका हो जाएगा क्या, x की जगह पर क्या रखेंगे 3√y, ठीक है, इंटू dy, 3√y इंटू dy। Fx आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, Fx आपका 490 है, ठीक है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसको कैलकुलेट करिए आप, तो Fy बराबर आपका हो जाएगा 9810 इंटू 3 आपका कॉमन हो जाएगा, 3 आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 की 0 to 10, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही तो आएगा, और Fy आपका हो जाएगा 9810 इंटू 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, है ना, और इंटू y की पावर 3/2 मतलब 10 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, है ना, ये चीज हो गया। अब 3 से 3 कट गया, Fy आपका निकल आया कि नहीं आया, निकल आया कि नहीं निकल आया, कितना आया बताइए, Fy कितना आया, Fy जो आपका है 620 439 न्यूटन। Fx निकल आया, Fy निकल आया, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, √Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो अगर आपको कोई कर्व सरफेस दे दिया जाए, उसका इक्वेशन दे दिया जाए, तो आपको एरिया निकालने में बस दिक्कत होगी। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एक पट्टी ले लेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे और उस पट्टी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा एरिया निकल आएगा, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और रोजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा, और वही आपका क्या होगा, Fy होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बात करेंगे लॉक गेट की, लॉक गेट, ठीक है, कोई गेट है जिसे लॉक गेट होता है ना, जो आप जैसे वाटर को रोकने के लिए लॉक गेट बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें लॉक गेट की, तो उस पर लगने वाले फोर्स, रिएक्शंस, ये सब कैसे निकाले जाएंगे, ठीक, इस चीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले लॉक गेट का हम क्या देखेंगे, सबसे पहले लॉक गेट का हम एलिवेशन देखेंगे और फिर प्लान देखेंगे, दोनों चीज देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं एलिवेशन आपका कैसा है लॉक गेट का, ठीक है। ठीक, ये आपका लॉक गेट हो गया, यहाँ पर पानी इसने अप स्ट्रीम साइड में यहाँ तक भरा हुआ है, डाउन स्ट्रीम साइड में यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। ये आपका जो है क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, अगर हम आपका बनाएं, देखिए गेट का अगर हम क्या बनाएं, टॉप व्यू बनाएं तो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा आपका, है ना, और ठीक। अब देखिए यहां पर देखेंगे तो रिएक्शन आपका परपेंडिकुलर कार्य करेगी, ठीक है, यहां पर रिएक्शन आर कार्य करेगी, ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर पी कार्य करेगा, ठीक है। ये कोण अल्फा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये कोण भी आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है, अल्फा हो जाएगा, है ना। तो ये कोण क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका क्या, पी कॉस अल्फा, ठीक, और ये हो जाएगा आपका P sin अल्फा, और ये हो जाएगा आपका
आर साइन अल्फा। ठीक, समझ में आया? ये हो जाएगा आर साइन अल्फा। ठीक, तो अगर हम देखें, अगर हम इसको देखें, ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स को देखें, एक्चुअली में वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, हमने बनाया है इस तरह कि आपको समझ में आए। तो सिग्मा एफएक्स अगर हम बराबर 0 करेंगे, सिग्मा एफएक्स बराबर 0 करेंगे तो आर कॉस अल्फा और पी कॉस अल्फा, ठीक है, क्या हो जाएगा? आर कॉस अल्फा प्लस पी कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब आपका आर कॉस अल्फा और माइनस, क्योंकि अपोजिट है पी कॉस अल्फा बराबर 0, तो आर बराबर आपका किसके होता है? पी के बराबर होता है। ठीक है, ये जो आर होता है आपका पी के बराबर होता है। ये आपका आर बराबर पी आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखेंगे कि इन सब फोर्स के अगेंस्ट एक रिजल्टेंट फोर्स इसके परपेंडिकुलर कार्य करता है आर। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या कार्य करता है? मान लीजिए एफ है वो। ठीक है, एफ है वो रिजल्टेंट फोर्स। अगर रिजल्टेंट फोर्स आपका एफ है तो आप क्या निकालेंगे? इसको कैलकुलेट करना है। देखिए, तो सिग्मा एफ वाई बराबर 0 करिए आप। सिग्मा एफ वाई बराबर 0 करेंगे तो क्या? आर साइन अल्फा प्लस पी साइन अल्फा माइनस एफ बराबर 0, है ना? ये हो जाएगा ना, आर साइन अल्फा पी साइन अल्फा एक डायरेक्शन में है, दूसरी डायरेक्शन में। देखिए, अगर आपका दो गेटों को इधर फोर्स कार्य करना है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स एफ कार्य करता है, और वो क्या हो जाएगा? आर साइन अल्फा प्लस पी साइन अल्फा माइनस एफ बराबर 0। अगर हम इसको देखें तो आर बराबर पी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी साइन अल्फा प्लस पी साइन अल्फा इक्वल टू एफ। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 2p साइन अल्फा। तो यहां से p निकाल लेंगे आप, 2 जो है f अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि p वैल्यू बराबर क्या होती है? तो 2f अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है, ये चीज आपका कैलकुलेट हो गया, इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसके रिएक्शन को कैलकुलेट कैसे करना है। रिएक्शन को कैसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर और पी में आपको संबंध पता चल गया, दोनों में से एक पता होगा तभी तो आप ज्ञात कर पाएंगे। रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर बनाते हैं गेट। एक हिंज आपका यहाँ पे है, एक हिंज आपका यहाँ है। ठीक है, एक हिंज यहाँ पर है, एक हिंज यहाँ पर है। तो देखेंगे यहाँ पर R1 कार्य कर रहा है आपका, यहाँ पर R2 कार्य कर रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या कार्य कर रहा है? F, आपका जो रिजल्टेंट आया था F कार्य कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इनके बीच की दूरी आपकी क्या है? A, और इनके बीच की दूरी b, हम कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी a है और इनके बीच की दूरी है। ठीक है, तो f बराबर आपका क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा r1 प्लस r2। ठीक है, r1 प्लस r2, है ना? और f बराबर क्या हमने क्या निकाला है? p अपॉन 2 साइन अल्फा, यही निकाला है ना? तो एक तो आपका रिलेशन ये हो गया, f बराबर यानी r1 प्लस r2 बराबर 2p अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं, मान लीजिए आपका ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट पर आप क्या ले लीजिए? मोमेंट ले लीजिए। तो ठीक है, क्या हो जाएगा? एफ इंटू बी बराबर आपका क्या हो जाएगा? R2 इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? R1 तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो F की जगह पर आप रख देंगे P अपॉन 2 साइन अल्फा, तो यहाँ से आपका R2 निकल आएगा, और R2 में यहाँ पे R1 में रख देंगे तो R1 निकल आएगा, यहाँ से R2 निकल आएगा, और फिर इसमें रख देंगे तो R1 निकल आएगा। ठीक, तो आपके ये रिएक्शंस निकल आएंगे। तो लॉग गेट समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको यही करना है कि रिएक्शंस ज्ञात करना है, और हमने बताया जो आपका रिजल्टेंट होता है P अपॉन 2 साइन अल्फा के बराबर होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कल हम लोग आपको बताएंगे, कल हम आपको जो है बताएंगे कि अगर कोई बॉडी है और उसमें जो है कोई जो है कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा है, उसे ए जो है एक्सीलरेशन से आगे बढ़ाया जाए तो उसके हाइट में या लेवल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद।